खुदावंद में मेरे अजीज़ बच्चों, भाइयों बहनों, खुदावंद के बाबरकत नाम में आप सब लोगों की सलामती हो। आज जिस मौजू पर हम गुफ्तगू करेंगे, जो हमारी डिवोशन का मौजू है, वो है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन आज इसको हम एक नए ज़ाविये से देखेंगे। और इस सिलसिले में बराए मेहरबानी आप बाइबल मुक़द्दस को खोलिए। मुक़द्दस मत्ती रसूल की अंजील उसका 7वां बाब और उसकी 7वीं आयत में यूं मरकूम है, मांगो तो तुमको दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, दरवाज़ा खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, और जो कोई ढूंढता है वो पाता है, और जो कोई खटखटाता है उसके वास्ते खोला जाएगा। खुदावंद की बरकत उसके पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर हो, आमीन। इस दुनिया में रहते हुए हम बहुत सी ख्वाहिशात, हमारे बहुत से इरादे हैं, हमारी तमन्नाएं हैं, हमारी बीमारियां कई दफ़ा होती हैं, और ला इंतहा दरख्वास्तें हमारी ज़िंदगी में होती हैं जो हम खुदावंद से मांगते हैं। और क्यों ना मांगें, जब खुदावंद ने वादा जो किया कि खुदावंद हमें देगा, अगर हम उससे मांगेंगे तो यकीनन पाते हैं। आज की डिवोशन में एक नया ख्याल है कि मैं खुदा से क्या मांगूं। आप देखते हैं कि सुलेमान ने खुदा से हिकमत मांगी। आज जिस मौजू पे हम गुफ्तगू करेंगे, जिस रिक्वेस्ट को खुदावंद के सामने पेश करेंगे, वो है माइंड क्लैरिटी, जहन की यकसुई, जहन का फोकस होना। मैं आप लोगों से दरख्वास्त करूंगा, बराए मेहरबानी कॉपी पेंसिल्स लेकर बैठ जाइए ताकि आपका कीमती वक्त ज़ाया ना हो। और आज जब हम यहाँ से उठें तो खुदावंद से बहुत बरकत पाकर उठें। लिख सकते हैं कि आज जिस मौजू पर हम गुफ्तगू करेंगे और जो रिक्वेस्ट वो खुदावंद से करेंगे, वो है माइंड क्लैरिटी। उर्दू में हम कह सकते हैं दिमागी यकसुई। हम ये कह सकते हैं कि आज हम अपने माइंड को रीसेट करना है और उसे तैयार करना है कि आज हम उसके वसीले से वो काम करें जिसमें कोई कंफ्यूजन ना हो, जिसमें हम तज़ब्ज़ुब का शिकार ना हों, बल्कि हमारा होमवर्क ऐसा अच्छा हुआ हो कि एंड ऑफ द डे, सूरज के ग़रूब होने पर हमने वो गोल अचीव कर लिया हो जिसके लिए हमने आज प्लान किया था। माइंड की क्लैरिटी को मैं एक ऐसे आसमान से तशबीह देता हूँ जो कि बिल्कुल साफ़ है। और अगर आसमान बिल्कुल साफ़ है तो आप हद निगाह तक दूर दूर तक देख सकेंगे, लेकिन अगर बादल आ जाएं तो फिर हम आसमान को अच्छे तौर पर नहीं देख सकेंगे। पहले तो हमें खुदा से दुआ करनी है कि खुदावंद तू आसमान की तरह मेरे माइंड को साफ और क्लियर कर दे, ताकि मैं दूर दूर तक वो तमाम बातों को जो कि आज तू मुझे समझाना चाहता है, जो मुझे पैगाम देना चाहता है, उसको समझ सकूं। खुदावंद वो तमाम क्लाउड्स, वो तमाम बादल जो कि छाए हुए हैं, उनको दूर कर, ताकि मैं तेरी शरीयत के अजायब देखूं। मेरी आंखें खोल दे ताकि मैं तेरी शरीयत के अजायब देखूं। नंबर 1, सबसे पहले तो हमें टाइम का तयन करना है, कब हमने अपने इस माइंड को रीसेट करना है। कंप्यूटर वाले लोग समझते हैं कि रीसेट का क्या मतलब होता है। इसका मतलब जो मुझे समझ आया है वो यही होता है कि माइंड को अच्छे तौर पर चलाने के लिए हम उसको दोबारा रीसेट करते हैं। अब इसमें उसके बैड सेक्टर्स भी निकाले जा सकते हैं और अच्छे सेक्टर्स उसमें डाले जा सकते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि माइंड की स्कैनिंग होती है, एक तरीके से स्कैनिंग हो गई। ये कौन सा वक्त है जब हम माइंड की स्कैनिंग करते हैं? आमतौर पर मुख्तलिफ लोगों के लिए मुख्तलिफ वक्त तो होते हैं, लेकिन याद रखिए कि सबसे अच्छा माइंड की सेटिंग का टाइम जो है वो शाम का होता है, सूरज ग़रूब होने के बाद। मेरे प्यारे बच्चों, यहूदियों में और खुदा के इंतज़ाम में भी जो दिन का आगाज़ है वो सुबह सूरज निकलने से नहीं, बल्कि शाम ग़रूब होने से होता है।
और आप ये देखिए कि यहूदी लोगों का दिन भी इसी तरह से शाम को शुरू होता है। आप देखते हैं कि यहूदी लोग किस तौर पर शरीयत को पढ़ते थे, और बकौल उनके इंटरप्रिटेशन जो है वो यही है कि जब खुदा इंसान से, आदम और हवा से शाम को मिला करता था ठंडे वक्त, तो वो ठंडा वक्त सुबह का नहीं था जब वो सोकर उठते थे, वो वक्त अमल था, काम का वक्त था। ये शाम का वक्त था जब वो नहा धोकर अपने तमाम काम ख़त्म करने के बाद फ्रेश होकर बैठ जाया करते थे, तो उस वक्त खुदा उनसे मिला करता था, ठंडे वक्त। तो सबसे पहले आप याद रखिए कि जो माइंड की क्लैरिटी है, जो माइंड के रीसेट का टाइम है, वो सुबह नहीं और वो शाम है जब आप नहा धोकर तैयार हो जाएं। लीजिए, अब आप नहा धो लिए, खाना वाना आपने खा लिया है, थोड़ी सी सैर कर ली है, और शाम का ये वक्त तकरीबन 9 बजे है, तो अब आप बैठ जाइए। किसी ऐसी जगह का इंतखाब कीजिए जहाँ शोर ना हो। कोई कोना हो सकता है घर का, कोई ऊपर की मंजिल में कमरा हो सकता है। आप बराए मेहरबानी उसको साफ़ सुथरा करके कोई दरी बिछा कर, या पहले भी जो दरी बिछी हुई है वो भी ठीक है, लेकिन एक झाड़ी हुई दरी या छोटा कपड़ा जो होता है वो ज़्यादा अच्छा है, और आराम से बैठ जाइए। अब एक कॉपी पेंसिल निकालिए और आप वहाँ पर लिखिए नंबर 1, आइडेंटिफाई योर गोल्स। ये 2 किस्म के गोल्स हैं। एक तो आपके जो कल आपने काम करना है उसके गोल्स हैं, और एक वो गोल्स हैं जो आपने महीनों और सालों में करने हैं। उन सबको लिखिए। अगर आप कोई कहवा पीना चाहें, चाय पीना चाहें, तो वो भी साथ रख दें, तो वो भी ठीक है। उससे भी इंसान का माइंड रिलैक्स हो जाता है। ये शाम की दुआ का वक्त है, और आप जानते हैं मेरे प्यारे बच्चों, मैंने कई दफ़ा कहा कि आमदे ज़िंदगी पाबंदगी, ज़िंदगी बेबंदगी शर्मिंदगी। शाम की इस दुआ को लूथर और बहुत से मेन स्ट्रीम चर्चेस भी मेटन की प्रेयर कहते हैं। मेटन की प्रेयर आखिरी दुआ है ये, उसके बाद हम सोते हैं। ये एक लंबा टाइम होता है, इसमें तकरीबन आपको आधे से पौना घंटा लगता है, लेकिन हर वक्त दुआ के लिए नहीं है, कुछ और भी होता है। लीजिए, हम आज की शाम को दुआ से शुरू करते हैं। आप अपनी दुआ को जैसे मर्जी शुरू कीजिए, इस पे कोई कदगन नहीं, लेकिन इसका जो मेन पार्ट है वो मैं आपको बताना पसंद करूंगा, और वो है गुनाहों की माफ़ी। आप ये देखिए कि आज आपने किसी का दिल तो नहीं दुखाया, किसी से गुस्से तो नहीं हुए, बदतमीजी तो नहीं की, नाफरमानी तो नहीं की, गाली तो नहीं निकाली, जल्दबाजी में गलत फैसले तो नहीं किए, और बहुत सी ऐसी बुराइयां हों जिनको आप जानते हैं या मैं जानता हूं। ये वक्त है कि उनको एवेलुएट किया जाए। सबसे पहले उनको आइडेंटिफाई किया जाए। दुआ में खुदा से कुछ चीज़ें मांगने का या बहुत सी चीज़ें मांगने का वक्त सुबह का है, लेकिन अब वक्त खुदा से माफ़ी मांगने का है, और उन तमाम लोगों से भी माफ़ी मांगने का है जिनके खिलाफ हमने ये गुनाह किया है। याद रखिए कि अगर आपने उनसे माफ़ी नहीं मांगी, आपने तासुफ का इजहार नहीं किया, तो खुदा आपको नहीं बख्शेगा, खुदा आपको बरकत नहीं देगा। खुदावंद ने बड़े अच्छे तौर पर कलाम मुकद्दस में लिखा, दवाए रुबानी में, कि जिस तरह हम अपने कर्जदारों के कर्ज माफ़ करते हैं, तू भी बिल्कुल उसी तरह हमारे कर्ज माफ़ कर। ये लव चढ़ाऊ है। सो मैं आपसे दरख्वास्त करूँगा कि अगर आप लोगों ने कोई ऐसा काम किया है तो उसको आइडेंटिफाई कीजिए। अगरचे होना तो ये चाहिए था कि सूरज के गुरूब होने से पहले पहले ये मसला हल हो जाता, लेकिन शायद ये हल नहीं हो सका, तो कल आपने इसको हल करना है और उनसे माफ़ी मांगनी है। नंबर 2, अपने आप को कल की तैयारी के लिए अपने जूते पॉलिश कीजिए, अपने कपड़े ठीक तरीके से रखिए, इस्त्री कीजिए, हैंगर पे लगाइए। याद रखिए कि दुनिया में वही लोग कामयाब होते हैं जो कि प्रोएक्टिव होते हैं। प्रोएक्टिव का मतलब है ये है कि वो वक्त से पहले भांप कर उन तमाम चीज़ों की तैयारी कर लेते हैं, उन चैलेंजेस के लिए अपने आप को तैयार कर लेते हैं जो कि मुस्तकबिल में आने को हैं। लेकिन रिएक्टिव लोग वो होते हैं जो कि जब उनके सिर पे आ पड़ी होती है तो उस वक्त वो उसकी तैयारी करते हैं, और वो आप 10 कमारियों की भी उस पैराबल में देखते हैं। सो मैं आपसे दरख्वास्त करूँगा कि शाम को उन तमाम चीज़ों को तैयार कीजिए, बाइबल के उन आयात को पढ़िए जो कि मैं आपको हेल्प आउट करूँगा
جس میں گناہوں کی معافی ہے، یہ بہت ضروری ہے۔ آج کے لیے صرف اتنا ہی کافی ہے۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو، آپ کو خوب برکت دے۔ آمین۔